जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। इस सत्संग में गुरुजी द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी, तो आप इसे प्लीज ध्यान से सुनिए। और कुछ सत्संग जिनके आंसर्स आपको आपके लिए मिलेंगे इस टाइप के। तो इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप एक बात बताइए, जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी परेशानी कम होती है या दूर? इस बात का और इस बात का आंसर सभी को पता है, आपकी परेशानी और बढ़ जाती है। तो इसलिए और हमारी परेशानी बढ़ने से हम बीमारियों में घिर जाते हैं। हमारी आधी लाइफ तो फिर ऐसे ही खराब हो जाती है। संगत जी, तो आपने गुस्सा नहीं करना है। अगला कोई कुछ कहता रहे, कोई बात नहीं, सुनना नहीं, सब परमात्मा पे छोड़ देना है। संगत जी, जो हम सारा दिन धन के पीछे दौड़ते हैं, कमाते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे करें, ऐसा हो, ऐसा घर हो, कोठी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, और वो हमारी परमात्मा पूरी भी कर देता है। तो संगत जी, धन से ज़रूरी क्या है आपको? अपना परिवार भी ज़रूरी है ना। आप तो 24 घंटे हर टाइम रात को 11 बजे आ रहे, सुबह 6-7 बजे निकल रहे हैं। आपके बच्चे आपके घर में ही हैं, आपको उनसे बात करने का टाइम नहीं है और अपने परिवार को देने के लिए टाइम नहीं है। और आप अपनी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें आप आगे बढ़े जा रहे हो। धन तो रोज ज़रूर आप कमा रहे हो, वो अच्छी बात है, परंतु उस धन का क्या करें कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देखने के लिए तरस जाएं कि पापा हमारे साथ बैठे, मम्मी बैठे। आजकल मोस्टली लेडीज़ भी तो जॉब ही कर रही हैं, तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए तो टाइम नहीं है। ट्यूशन्स करती, एक रात छोड़ दिए जिनके छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा कब तक? हमें अपने बच्चों को भी टाइम देना है। दुनिया में परमात्मा ने अगर घर बनाया है, परिवार जोड़ा है, तो धन के साथ साथ वो सब भी देखना है। इसलिए आप धन ज़रूर कमाइए, पर अपने अकॉर्डिंग टू डिज़ायर्स, कि जब तो हमारा सब कुछ भी पूरा हो रहा है तब भी हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे ये धन के लालच को। जबकि ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एक पल का भी तो नहीं मालूम अगले पल क्या होगा। घर का मुखिया सारी वो बनाता है, डिटेल्स बनाता है कि मैंने ऐसे करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे करना है, और हमें पता ही नहीं हम कब उसके ऊपर वाला में ले जाता है। तो आपकी इधर ही रह गई ना सारी वो जो आपने बनाई थी अपनी लिस्ट, ऐसा करना है, वो करना है। संगत जी, इसलिए परमात्मा ने हमें भेजा है कि हम इस दुनिया में कुछ अच्छे कर्म करें। पर आज की दुनिया, दूसरों को क्या कहना, सारी ही दुनिया धन के पीछे लगी हुई है, दिखावे में जुटी है कि मेरे परिवार, उसके पास इतना है तो मैं उससे ज़्यादा कमा कर उनसे मुंह बंद कर दूँ। अरे कुछ नहीं मिलना इन चीज़ों से। संगत जी, कुछ नहीं मिलना।
कहना गुरुजी का, आप 10 कमरे बना लो, आपको सोने के लिए कितना चाहिए? एक बेड ना, थोड़ी सी जगह। सारा दिन आपने बाहर रहना है। जो आपने घर बनाया आपने तो उसका भी इंजॉय नहीं किया। अब धन के पीछे ही दौड़ते चले गए, तो क्या फायदा ऐसे धन कमाने का? सब कुछ होने के बाद भी आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए, पूजा पाठ को टाइम नहीं दे पाए, तो क्या फ़ायदा संगत जी, क्या फ़ायदा? सोचिएगा कभी मेरी कही हुई इन बातों को। उतना गुरुजी भी कहते हैं उतना धन ठीक है कि आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो रही है, आपके काम चल रहे हैं, इसके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ध्यान से सोचेंगे ना कि वाकई मेरी कही हुई ये बात सच है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में है, मैं एक सिंपल बात कर रही हूँ, अपने घर वालों को भी सबको ले रही हूँ उसके बीच में। तो रिश्ते नाते और अपनापन, रीति रिवाज, शांति, ये सब भी हमें मनुष्य की ही रिक्वायरमेंट है कि ये भी हमें चाहिए। रिश्तेदारी से मिलना है, बच्चों को बाहर अपने संस्कार देने, नाना नानी दादा दादी बुजुर्ग ये वो सबसे ही जुड़ना है। धन के पीछे मनुष्य ने तो सारी चीज़ें ही खत्म कर रही हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, आज ये मेरी मीटिंग है, वो मीटिंग है। अरे कल को हम नहीं रहेंगे तो मीटिंग्स क्या होंगी नहीं? क्यों? संगत जी बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है? संगत जी, कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो सारी दुनिया कहती है कि सब्र करो, और सब्र हम करते हैं तब तक कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब तक हम सब्र करते हैं हम टूट जाते हैं, जब काम होता है तो हमारे को उसकी ऐसे लगता है अब क्या ज़रूरत है। इसलिए जो टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता। सब्र का फ़ायदा है हमारी ज़िंदगी में, थोड़ा सब्र होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। आप कुछ बैठ के अपना मेडिटेशन करिए, अपने परमात्मा जिनको भी आप मानते हैं उनसे बैठ के बात करिए। देखो शंकर जी, कितनी अच्छी बात कही है किसी ने कि आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो लाइफ में खामोश हो जाओ, उस बंदे से खामोश हो जाओ जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो फिर वह इंसान आपको बात करने को भी तरसेगा। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी। कोई कुछ कहता है तो आगे लड़ने की ज़रूरत ही क्या है, खामोश हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा वो हमारी आवाज़ सुनने के लिए भी तरसेगा। संगत जी, आज सत्संग में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। हमें उसी इंसान से बात करनी चाहिए जो हमें समझ सकता है और हमारे को चाहता हो। हमें ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करनी जो हमें चाहता नहीं है, हम उसके पीछे लगे रहें, वो व्यर्थ है। वो कभी लाइफ में सुधरेगा नहीं। हम सोचें कि अच्छा बन, वो नहीं, वो अपने जो उसकी आदत बन गई वो छोड़ नहीं सकता। उसको बोलना आसान है कि शायद मैं अच्छा बना दूँ, कोई किसी को अच्छा नहीं बना पाता।